आज की बड़ी खबर भारत अमेरिका ट्रेड डील से जुड़ी हुई है। दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक समझौते की चर्चा है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या भारत इस डील में अपनी शर्तों पर कायम रह पाएगा? अमेरिका चाहता है खुला बाजार, जबकि भारत के लिए किसानों की आजीविका और आर्थिक संप्रभुता दांव पर है। भारत अमेरिका व्यापार $200 बिलियन का है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। लेकिन मई 2025 से भारत का निर्यात लगातार गिर रहा है। अगस्त का महीना सबसे खराब रहा। भारत का निर्यात सिर्फ $6.7 बिलियन पर सिमट गया। यानी दबाव साफ है, भारत को निर्यात बढ़ाना है और अमेरिका को आयात का रास्ता आसान चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत की रेड लाइंस क्या हैं? भारत साफ कर चुका है कि कुछ सेक्टर उसके लिए नो-गो एरिया हैं। सबसे अहम कृषि और डेयरी सेक्टर। ये महज व्यापार का विषय नहीं, बल्कि 70 करोड़ किसानों की रोजी रोटी का सवाल है। अगर विदेशी कंपनियां यहां उतरती हैं, तो छोटे किसान मुकाबला नहीं कर पाएंगे। दूसरा संवेदनशील सेक्टर, सरकारी टेंडर्स और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग। भारत चाहता है कि इन्हें अमेरिकी दबाव से बचाया जाए। भारत इस डील में पूरी तरह कठोर भी नहीं है। भारत तैयार है कि ज्यादातर औद्योगिक वस्तुओं पर टैरिफ खत्म करे। इससे अमेरिका के 95% से ज्यादा निर्यात भारत में आसानी से आ सकेंगे, कार, मशीनरी, हाईटेक प्रोडक्ट्स। लेकिन साफ है, ये छूट कृषि, डेयरी और दवा सेक्टर को शामिल नहीं करेगी। यानी किसान और लोकल बिजनेस पर भारत कोई समझौता नहीं करेगा। तो अब देखते हैं, अमेरिका भारत से चाहता क्या है। अमेरिका का एजेंडा सीधा है। पेटेंट कानून सख्त हों ताकि अमेरिकी दवा कंपनियों को फायदा मिले। डेटा फ्लो की स्वतंत्रता, यानी अमेरिकी कंपनियों को भारत में डेटा स्टोर न करना पड़े। ई कॉमर्स कंपनियों को छूट, अमेज़न और वॉलमार्ट जैसी कंपनियां प्लेटफॉर्म मॉडल से सीधे प्रोडक्ट बेच सकें। सरकारी टेंडर्स तक पहुंच, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस प्रोजेक्ट्स में अमेरिकी कंपनियों को भी जगह मिले। अमेरिका चाहता है कि भारत का विशाल बाजार उसकी कंपनियों के लिए बिना रुकावट खुल जाए। यही भारत की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी होती है। एक तरफ उसे अमेरिकी निवेश, टेक्नोलॉजी और बाजार चाहिए। दूसरी तरफ उसे अपनी रेगुलेटरी स्वायत्तता और आर्थिक संप्रभुता भी बचानी है। अगर भारत ज्यादा रियायत देगा तो किसानों, छोटे मैन्युफैक्चरर्स और लोकल बिजनेस पर सीधा असर पड़ेगा। और राजनीतिक रूप से भी यह बेहद संवेदनशील है, क्योंकि कृषि और डेयरी सेक्टर से करोड़ों वोटर्स जुड़े हैं। लेकिन सवाल ये भी है, भारत को इस डील से फायदे क्या होंगे? फायदे कम नहीं हैं। भारतीय आईटी सेक्टर को अमेरिकी मार्केट में और गहराई से एक्सेस मिलेगा। टेक्सटाइल, स्टील और जेम्स आभूषण के निर्यात में उछाल आ सकता है। अमेरिकी निवेश से भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में और मजबूत जगह मिलेगी। यानी अगर डील संतुलित रही तो भारत को बड़ा लाभ भी हो सकता है। लेकिन शर्त वही है, कृषि और डेयरी पर समझौता नहीं। तो अब सबसे अहम सवाल, आगे का रास्ता क्या है? भारत की रणनीति साफ है, औद्योगिक सेक्टर में अमेरिका को छूट, लेकिन कृषि, डेयरी और दवाओं में रेड लाइन। भारत का स्टैंड यही है, ट्रेड डील हाँ, लेकिन संप्रभुता से समझौता नहीं। तो दर्शकों, नतीजा साफ है, भारत अमेरिका ट्रेड डील सिर्फ व्यापार की बात नहीं है। यह भारत की आर्थिक दिशा, किसानों की सुरक्षा और